वी आर लाइक जस्ट सीड्स की तरह है, कहीं भी फेंक दिए जाएंगे, चाहे इन्फोसिस में फेंक दिया हो, किसी ऑटोमोबाइल कंपनीज में हो, तो उसके बाद ग्रो नहीं करना है। और हर टाइम किसी ना किसी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉबकास्ट चैनल। और आज हमारे साथ हैं शुभम मित्तल। शुभम मित्तल जो कि एनआईटी जालंधर से पास आउट है, 2018 पास आउट बीटेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसी है, और अबाउट द हॉस्टल लाइफ और मेमोरीज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और शुभम मित्तल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो शुभम मित्तल, स्टार्ट करते हैं। आपके बारे में पहले तो अपने बारे में बता दो कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर उसके बाद आप एनआईटी जालंधर के अंदर आपको एडमिशन कैसे मिला स्टार्टिंग। Hi everyone. So coming out to schooling, मतलब after +2 जैसे सब लोग नॉन मेडिकल लेके आईआईटी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं। सो उसमें जो रैंकिंग बेस सिस्टम रहता है, जैसे रैंक्स अच्छी आती हैं तो आईआईटीज में आईआईटी वाले जाते हैं। जो जेई, हमारे टाइम क्या होता था बेसिकली, जेई मेंस और जेई एडवांस होता था। तो जो लोग जेई एडवांस काफ़ी अच्छे रैंक से क्रैक कर लेते थे वो आईआईटीज में जाते थे, और जो जेई मेंस क्रैक कर लेते थे, जेई मेंस क्रैक करके जेई एडवांस का पेपर देते थे, तो जिनका जेई मेंस क्रैक हुआ होता था वो एनआईटीज ऑप्ट करते थे मैक्सिमम लोग। अच्छा, मतलब एक पर्टिकुलर रैंक के लिए अलाउड रहता था एनआईटी से। अच्छा, और फिर जेई मेंस के बाद फिर जेई एडवांस हो, फिर अगर जेई एडवांस में अगर तुमने क्लियर कर लिया फिर तुम्हें आईआईटीज मिलता है। आईआईटीज, आईएससीज, जो भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, और जेई मेंस तुम्हारा क्लियर है एंड यू आर क्वालिफाइड टू गिव जेई एडवांस, तो आईआईटीज। और अगर तुम्हारा जेई मेंस क्लियर है सो एनआईटीज। अच्छा, सो उसके बाद रैंकिंग बेस्ड सिस्टम्स रहते हैं और उसी बेस पे काउंसलिंग होती है, और उसी बेस के ऊपर तुम्हारा कॉलेज और क्या स्ट्रीम चूज करोगे दोनों चीज़ें डिसाइड होती हैं मोस्टली यही है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब एनआईटी जालंधर में कैसे एडमिशन मिला? मेनली तुम्हें जेई मेंस में अच्छी रैंक्स आई होगी। एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए दो चीज़ें रहती हैं, या तो आपका स्टेट कोटा होता है और या बहुत यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रैंक होती है। मेरे केस में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, सो और सिंस मेरे होम टाउन के नियर ही था तो मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन स्टेट कोटा भी मिल गया। काइंड ऑफ स्टेट कोटा, बट मेरे पास उससे भी बेटर कॉलेजेस के ऑप्शन थे। बट कमिंग टू माय केस, मेरे पास एनआईटी जलंधर, क्योंकि घर के सिंस आई एम फ्रॉम अमृतसर, मेरे घर के काफ़ी पास था, तो मुझे जलंधर ऑप्ट करना ज़्यादा बेटर लगा था। अच्छा, ये तो बात होगी इसकी एनआईटी जालंधर में कैसे एडमिशन है। ठीक है, अब हम एनआईटी जालंधर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि एनआईटी जालंधर, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो एनआईटी जालंधर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? एनआईटी जालंधर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। अराउंड 200 एकर्स का, 156 एकर्स टू 200 एकर्स का टोटल एरिया है, जिसमें पूरा कॉलेज है और कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग्स हैं, जिम इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूजिक, ओईटीज और सीएसआर, ये सब बहुत ही अच्छे हैं। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल वगैरह के, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है मोस्टली, और फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है उसके अंदर, कॉलेज के अंदर। ज़्यादा सारे आईआईटीज एनआईटीज पीएचडी होल्डर्स हैं सारे के सारे। अच्छा, जो अंदर की फैकल्टी, एनआईटी की फैकल्टी मोस्टली पीएचडी होल्डर्स, मोस्टली सारी पीएचडी होल्डर्स हैं जो भी तुम्हें पढ़ाएंगे। एडॉक्स भी एमटेक टू पीएचडी होल्डर्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, और काफ़ी अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। जो जितने भी परमानेंट फैकल्टी है उनको अराउंड 22-25 ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए और रिसर्च करते हुए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। टेक्निकली आपको कुछ भी जानना हो तो दे आर वंस बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। दे विल ऑलवेज परस्यू यू टू, तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो, दे विल बी वेरी हैप्पी। और तुम कुछ नया परस्यू कर रहे हो खुद के ऑन इनिशिएटिव्स, तो और बेस्ट चीज़ भी यही रहती है कि कॉलेज में जब लाइफ में हो आप क्या प्रोजेक्ट्स करते हो, क्या इनिशिएटिव्स लेते हो खुद के लिए, आउट ऑफ बॉक्स भी अगर जाना हो तो सारे लोग आपकी हेल्प भी करते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टी है एनआईटी जालंधर की। अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है, अगर तुम वो डिस्कस करना चाहते हो अपने टीचर और उससे,
तो वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं हर एक चीज पे। नॉट ओनली द आइडियाज, हम्म, मतलब कभी आपको पर्सनल एडवाइस भी चाहिए कि मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, मतलब आपको छोटी से छोटी चीज़ आप अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपको करियर एडवाइस भी चाहिए। मुझे काफ़ी मतलब आया वन ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि कॉलेज लाइफ हर एक के लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल रहती है कि इन टर्म्स ऑफ कि आगे क्या करना फ्यूचर में। हाँ तो टीचर्स उस चीज़ में भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं, और इससे ज़्यादा आई थिंक सपोर्ट किसी को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए होता। हाँ, वो ये सबसे बेस्ट सपोर्ट, क्योंकि सबसे पहले वही लोग आपको गाइड करने के लिए हम्म, हमेशा प्रेजेंट हैं। तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं फैकल्टी, और नॉलेज काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल तो काफ़ी बेस्ट है। अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज तो बहुत अच्छी है एनआईटीज की। तो एनआईटी जालंधर की भी बात करूँ तो एनआईटी जालंधर बेसिकली तूने होम टाउन में था ना बेसिकली तुम्हारे, हाँ, तो अप डाउन किया या हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल में रहा मतलब? मैं हॉस्टल में रहता था। अच्छा, तो वही मेरा क्वेश्चन है कि मेन हॉस्टल लाइफ कैसी थी, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो सबसे ज़्यादा मेमोरी जहाँ बनती है वो हॉस्टल ही होती है। एग्जैक्टली। तो तेरा कैसा एक्सपीरियंस था उसका एनआईटी जालंधर? एनआईटी जालंधर की हॉस्टल लाइफ सबसे अमेजिंग, मतलब लाइफ में इतना कभी ना कभी इंजॉय किया होगा ना कभी इंजॉय करोगे अभी। अच्छा, इतना सही रहेगा हॉस्टल के अंदर, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नो डाउट कि खुद इंडिपेंडेंट कैसे होना है। बट मोस्ट ज़्यादा सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है तुम लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हो। बहुत सारे नए दोस्त बनाओगे जो तुम्हारी लाइफ के थ्रू आउट रहेंगे। आज भी तुम्हारे करियर के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी मिलोगे, इट विल ऑल लाइक टू ओल्ड बैक डेज। सो काफ़ी अच्छा रहता है हॉस्टल लाइफ का, और हॉस्टल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है एनआईटी जालंधर की। मतलब अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो न्यू ज्वाइंस होते हैं तो कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो। बट सेकंड ईयर से बॉयज हॉस्टल 24 आवर्स खुला है, आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो। अच्छा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती वहाँ? विद इन द प्रेमिसेस आप कहीं भी आ जा सकते हो। अच्छा, कॉलेज के बाद वैसे भी कुछ नहीं है कहीं जाने का, और उस तो आप विद इन द प्रेमिसेस कहीं भी घूम सकते हो। अच्छा, ये तो जालंधर के आउटस्कर्ट्स में है क्या बेसिकली एनआईटी? हाँ, एनआईटी जालंधर थोड़ा बाहर में है। अच्छा, जालंधर से टुवर्ड्स आई विल से व्हेन यू कम टू अमृतसर, सो टुवर्ड्स ब्यास और अमृतसर उस रास्ते में है। जालंधर से जस्ट 16 to 17 किलोमीटर्स बाहर में है। अच्छा, तो वहाँ तुम लोग वीकेंड्स कैसे सेलिब्रेट करते हो? मतलब जैसे वीकेंड्स आ गया, सैटरडे संडे कॉलेज भी बंद है, तो तुम लोग क्या करते थे वहाँ पर बेसिकली एंजॉयमेंट के लिए? दो ही ऑप्शंस, या तो बाहर जा सकते हो, अपना दोस्तों के साथ कहीं पास में घूमने चले गए। पास में बहुत जैसे सारी ऑप्शंस हैं, साइंस सिटी है कपूरथला के अंदर, और जालंधर बहुत ही ब्यूटीफुल है। अमृतसर सबसे पास है, अमृतसर गोल्डन 2 days आप आराम से वहाँ पे स्पेंड करके आ सकते हो। गोल्डन टेम्पल घूम लिया एंड ऑल द प्लेसेस यू वांट टू गो टू। थोड़ा लंबा वीकेंड है, यू कैन गो टू चंडीगढ़ और शिमला, देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी में शिमला एंड हिमाचल प्रदेश एंटायरली। तो वहाँ के भी ऐसा है कि हर कोई वहाँ के ट्रिप्स मारते ही रहते हैं लोग। अच्छा, निकल जाते हैं वीकेंड? हाँ, 4 to 5 हॉलीडेज आई हैं जैसे भी पड़ी हैं, लोग निकल जाते हैं शिमला वगैरह ट्रिप मारने के लिए। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कॉलेज में, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली इसमें बहुत शॉर्ट टाइम पे, काफ़ी ब्रीफ में, और मेरे ख्याल से काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो क्रक्स था वो सारी चीज़ें हमने हाँ, निकाल इसमें ली। एक चीज़ ऐड करूँगा कि कॉलेज, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शाम में रात के टाइम पे कैब फैसिलिटीज कुछ नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई भी जाता है, अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना होगा तो? हाँ, इमरजेंसी में जाना होगा, कॉलेज के बाहर वैसे ऑटोस रहते हैं। अच्छा, जो आपको किसी भी टाइम 24 आवर्स अवेलेबल है, आप कभी भी जा सकते हो। और जैसे अब बहुत दूर के लोग आते हैं कॉलेज के अंदर, एनआईटी एसेंस, तो वहाँ पे राजस्थान एंड ऑल ओवर, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, सब तरह के लोग आते हैं। तो हर एक को ये रहता है कि हम कॉलेज कैसे जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये रहता है, अगर दोपहर में आ रहे हो, शाम में, सुबह दोपहर का टाइम है, तो रेलवे स्टेशन से ऑटोस चलते रहते हैं जो 30 to 40 रुपीज लेते हैं, और रात के टाइम आ रहे हो तो अराउंड 200 रुपीज लेते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमें कॉलेज पहुंचना कैसे है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में सबको। और अगर बस वाले से आ रहे हो तो बेस्ट है कि कॉलेज के पास सबसे पास में पड़ता है पीएवी चौक,
जलंधर का, अच्छा तो उधर उतर जाओ एंड उधर से ऑटो करके 10-20 रुपए लगते हैं एंड यू कैन रीच टू द कॉलेज। ओके। तो ये बात तो हो गई सारी, हमने बहुत सारी कवर कर लिए टॉपिक। अब मेन टॉपिक है कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं किस लिए, जिस लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं बेसिकली, जॉब के लिए, और बेस्ट अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, अच्छी जगह प्लेस हो जाए। तो प्लेसमेंट कैसा रहता है एनआईटी जालंधर का? जालंधर प्लेसमेंट्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। मतलब आपके पास थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है अपने स्ट्रीम की, यू विल गेट प्लेस्ड। इट्स 10 on 10। अच्छा 10 on 10। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके ये टेक्निकल स्किल्स, मतलब आप इंटरव्यूअर को अच्छे से आंसर दे सकते हो। हमेशा दिमाग में ये रहता है कि हम घुमा कैसे सकते हैं, घुमाने की मत सोचो, जो पूछ रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारी बुक का पूछ रहा है, उसको भी उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है, बस उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, यू विल गेट थ्रू इट। ओके। तो ये जो तुम्हारे जैसे कंपनीज आती हैं यहाँ पर एनआईटी जालंधर में, उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन क्लासेस रहती हैं एनआईटी जालंधर के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए, कि प्लेसमेंट में बैठने जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल क्लासेस, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस पे काम करें, बच्चों का कुछ ग्रोथ के लिए कुछ काम करें, ऐसा कुछ रहता है एनआईटी जालंधर के अंदर, या तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है इंटरव्यूज के लिए? तो इट वर्क्स बोथ वेज। कोई तुम्हें पूछ नहीं करेगा आके कि तुम्हें प्लेस होना है, तो अपना प्लेस होने के लिए खुद को मेहनत करनी ही पड़ती है। हर एक घर पे मेहनत करता ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि जैसे कुछ इस चीज़ के लिए कॉलेज की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। उसके लिए काफ़ी सेल्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, लोग अपनी स्किल्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली कुछ ऐसे आई थिंक प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होती रहती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने के लिए, और दो चार चीज़ें जिसमें ग्रुप डिस्कशंस और ये सब चीज़ों का एक पार्ट बनते हैं सब कोई, जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस की ये चीज़ें हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे आगे जब हम एक्चुअल इंटरव्यूज में बैठेंगे। एक तो ये पार्ट हो गया जो कॉलेज की तरफ से है अवेलेबल। दूसरा कि हम खुद क्या कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। अगर आफ्टर द क्लासेस हम लोग सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या फिर PUBG खेल रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट इट्स बेटर टू गेट ऑन द ट्रैक्स बिफोर इट्स टू लेट। सो जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तो थोड़ा अपना विजन भी क्लियर करके रखना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं आगे। जो लोग MBA करना चाहते हैं, MBA या MTech करना चाहते हैं, तो वो अपने या जिन्होंने सिर्फ बाहर ही जाना है 100% है, तो अपने आप को अपने स्किल्स स्पेशली उस हिसाब से डेवलप करो, और साइड बाय साइड 1-2 साल लगा के अच्छे से साथ में ही प्रिपरेशन करते चलो। चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी करो, साथ ही साथ हर रोज 1-2 घंटे देते रहो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बहुत अच्छे मार्क्स लोग सिक्योर करते हैं, और ये अल्टीमेटली आपको हमेशा आगे हेल्प ही करेगा। दूसरा प्लेसमेंट्स की जहाँ पे बात रही, तो बहुत ही अच्छी कंपनीज आती हैं और बिग प्लेयर्स आते हैं एक्चुअली में। अच्छा। Amazon, I think Microsoft is also coming into the college right now, Google also coming, और ये सब हो गया IT firms, जितने बिग प्लेयर्स आप नाम ले सकते हो, और सैमसंग और ये सब ऑटोमोबाइल कंपनीज आती हैं सारी, मारुति, होंडा, ह्यूंडई और टाटा, हर साल आती हैं ये सब कंपनीज। अच्छा। उसके अलावा मतलब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है एनआईटी जालंधर के अंदर अगर तुम एंटर कर गए, बस वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ तक पहुँचा सकते हो अपने। हाँ एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं, और इनफैक्ट एनआईटी जालंधर में ऐसे ऐसे क्लब्स हैं, लैड्स, लिटरेचर एंड डिस्कशन ग्रुप्स, म्यूजिक, आर्ट, डांस, कम्युनिटी, सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हो अपना। ये सब लिटरली आपको हेल्प करते हैं। जस्ट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर नटशेल। आपको लिटरली ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि आप कितने, आपको जितना इन चीज़ों का एक्सपोजर लोगे ना कॉलेज के अंदर में, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे अपने आप को डेवलप करने के लिए। आपका करियर यही चीज़ें प्रोपेल करेंगी, जितना आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। मतलब इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि लोगों के पास 4 साल कॉलेज के निकालने के बाद भी रिज्यूमे के अंदर क्या डालना है उसके लिए चीज़ नहीं होती है। सो हाँ, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में जाते हो तो तुम्हें एक वो करना चाहिए, अपना ही खुद का प्लान बनाना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलम
एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। एग्जैक्टली मतलब लोगों के प्लान्स चेंज होते रहते हैं, नो डाउट कि मुझे ये स्किल कर लेनी चाहिए, वो स्किल करनी चाहिए, बट rather than hustling on to one thing to another, एक चीज पे फोकस करो, do it for some time, develop your skill into it, and then shift to another one. Rather than just hustling over कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली 4 साल कॉलेज में यही बर्बाद होते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। हाँ, वही कंफ्यूजन में रहता है ना। जैसे काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मैकेनिकल के होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं, बट उनको चाहिए होता है कि मैं कंप्यूटर साइंस की कोडिंग सीखता रहूँ साथ साथ में। दे आर एसेंशियल स्किल्स, उसको सीखो, बट अपने चीज़ों के ऊपर तुम्हें क्या प्राइमरी चाहिए उसको पर भी फोकस कर लेना चाहिए उसमें। सो अल्टीमेटली दीज थिंग्स कम स्ट्राइकिंग बैक एट द एंड ऑफ द ईयर, जो प्लेसमेंट्स के अंदर आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद इनफैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, सिंस भी 5-6 साल हमें भी हो गए हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये सब चीज़ें जो कॉलेज के अंदर आपकी बिल्ड कर देती हैं स्किल्स को, जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती हैं, कि आप चीज़ों को कैसे बेसिकली ये react सारी करते हैं। चीजें होती है जो आगे जाके तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी जॉब पे। एग्जैक्टली, नॉट ओनली जॉब, मतलब आप जॉब हो या नेटवर्क कैसा बिल्ड कर रहे हो, अपना नेटवर्क बिल्डिंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर जॉब, चाहे आप जॉब सीख करो चाहे बिजनेस सीख करो, नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज में जितना नेटवर्क बनाना सीख लो, वो हमेशा आगे काम नहीं आएगा। उतना इजीली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकोगे, इतना इजीली आप लोगों से पूछ सकोगे, बात कर सकोगे, एंड दिस इज वन स्किल दैट इज ऑलवेज गोना हेल्प यू आउट। चाहे जब आपको जॉब चेंज करना है आगे फ्यूचर में, आपको कहीं बाहर जाना है, अगर एमबीए वगैरह करना, किसी एडवाइस ना, these things are always going to be there for you. ओके, ये तो बात हो गई हमारी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कॉलेज से रिलेटेड कि व्हाट इज मिनिमम, कितना पैकेज लग जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम पैकेज कितना रहता है? बेसिकली सारे बच्चे यही चाहते हैं कि इस कॉलेज में जाऊँ तो मतलब मिनिमम मेरा कितना पैकेज लगेगा, मैं मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता हूँ पैकेज। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो अभी तो बहुत चेंजेस आ गए होंगे 3-4 साल में, तो 2018 में क्या था? मैं अभी का भी वैसे सिनेरियो बताया, बट आई थिंक इस चीज़ को ना दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं, रीक्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में एंट्रेंस फीस और ये सब क्या रहता है, मतलब काइंड ऑफ एन आरओआई कितनी रहेगी हमारी? हाँ, बेसिकली यही था क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही था कि आरओआई क्या रहेगा मेरा। सो कमिंग ऑन दिस, कॉलेज की फीस, सिंस आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और मतलब जनरल बेस जो रहता है एनआईटीज का ऑलमोस्ट सेम रहता है। हमारे टाइम पे क्या स्ट्रक्चर होता था, उसके बाद थोड़ा सा बदल गया था, तो मैं दोनों आंसर करूंगा। हमारे टाइम पे ऐसा रहता था कि टोटल फीस 4,97,000 के आसपास, 5 लाख समथिंग लगी थी। अच्छा, इंक्लूडिंग विदाउट हॉस्टल, इंक्लूडिंग द हॉस्टल्स, इंक्लूडिंग हॉस्टल था? हाँ एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स इन द सेंस कि वो कुछ, हाँ उसमें एडजस्ट, ट्यूशन फीस के तो बाद में बाकी अमाउंट में एडजस्ट हो जाता था, खाने पीने का वो सब करके, और बिलिंग्स अलग अलग रहती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ठीक है, तो अराउंड 5 आज की डेट के हिसाब से वो 5 to 8 लाख के अंदर आपका पूरा कॉलेज 7% का इन्फ्लेशन भी ले लो तो 4 साल तक का 8-9 इतना अमाउंट रहता है। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट्स, आप आउटलायर्स की बात ना करें, अगर जो लोग आउटलायर्स इन द सेंस में जो लोग 40 लाख 80 लाख के पैकेजेस हिट करते हैं, वो तो बहुत रेयर रहते हैं बच्चे। हाँ, मतलब उनको टारगेट ना करें, हम कॉमन एक एजेंडा की बात करते हैं। और आईटी फर्म्स का 8 to 9 लाख एवरेज मिनिमम है ही। अच्छा, आईटी वाले ले जाते हैं। मैकेनिकल से जाए फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं वो अराउंड 7 to 8 lakhs है starting package, which is way better than what we used to have in our days. 7 to 8 is good package, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा है। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। फ्रेशर्स अगर तुम्हें 7-8 स्टार्टिंग मिल रहा है तो always you will hit way further than that. You are in that 10%। वो था ना एक recent article में आया हुआ था कि अगर if your income is more than 25,000 तो you are in that bracket कि आप 10% हो, इंडिया के 10% लोगों में हो जो अच्छी सैलरी है जिसकी, यानी अगर तुम्हारी 25,000 से ऊपर है। और ये 7 to 8 स्लैब्स उसके लिए है जो एक्चुअल कोर में जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज में, मेजर ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में, जैसे लाइक मारुति हो गई, होंडा हो गई, टाटा हो गया, और उसके अलावा उसके बाद थोड़े लोअर पैकेजेस भी होते हैं, 3 to 4 lakhs भी सुप्रोस टाइप की कंपनीज ऑफर करती हैं। आई थिंक दे हैव चेंज्ड इट नाउ और नॉट। बाकी टाटा, इन्फोसिस, द मास हायरर्स, इन्फोसिस
TCS TCS सो ये सब ये तो मास अपना में नॉर्मल उठा के जो लेके जाती है। पैकेज रहता है इनका वही रहता है, कुछ ज़्यादा डिफर नहीं करता, बट काफ़ी अच्छे मार्केट प्लेस हैं, सैमसंग वाला भी आती हैं। एक क्वेश्चन और है, ये बिल्कुल वो था कि जो TCS वाले बच्चे होते हैं ना, जो मास बल्क में जाते हैं, TCS के हो गए, इन्फोसिस के हो गए, ये लोग बल्क में उठा के लेके जाते हैं, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैक्सिमम मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उससे उठा के लेके जाते हैं बच्चों को बल्क में, है ना। तो अभी के टाइम पे वो कहाँ पर है? अगर तेरा कोई ऐसा फ्रेंड है, किसी का एग्जाम्पल कि जो बल्क में हायर किया था, क्या वो अभी भी TCS में है? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये रहता है ना कि कहीं से बल्क में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, जहाँ से कम लोग लेके जा रहे हैं तो उसी की वैल्यू है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आती होगी, एक दो को लेके जाती होगी बस। अब इसमें इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईगो, बट मैंने एक्चुअल केसेस देखे हैं और मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने टाटा इन्फोसिस के अंदर भी गए थे। अच्छा, मतलब बिल्कुल ऐसा बेस रहता है क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, और ऐसे थे जो टाटा इन्फोसिस है जिन्होंने छोटी कंपनीज में स्टार्ट किया था। मोस्ट ऑफ देम आर सिटिंग राइट नाउ इन अमेज़न। अच्छा, दे आर एट 27 lakhs पैकेज। ग्रेट। तो उन्होंने उसके साथ साथ अपने स्किल्स पे भी काम किया होगा, ठीक है। वो लोग इसमें अब दोनों चीजें मैटर करती है। इसमें कॉलेज का टैग जो के साथ है, ठीक है, क्योंकि आप NIT से तो ऑब्वियसली आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ द वे, बट होता ही है ऐसा कि आपको प्रेफरेंस मिलता ही मिलता है। हाँ, ये तो है। अगर आपका NIT का टैग लगा होगा तो आपको प्रेफरेंस अच्छी कॉलेजेस से वो तो रहता ही है कि लोग लिटरली दे विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, ऐसा रहता है हमेशा। और NIT से IITs दोनों ही सेम रहता है, और इसलिए शायद पता नहीं एट द बैक ऑफ द माइंड कितने लोगों को ये चीज़ फैक्टर हायर करते टाइम वर्क करता होगा लोगों ने, एंड ऑब्वियसली दे हैव फर्निश्ड देयर स्किल्स। उन्होंने अपनी कोडिंग स्किल्स के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम किया, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग इन वे बेटर, दैट्स व्हाई दे गॉट वे बेटर अपॉर्चुनिटीज देन दे हैड बिफोर। तो एक्चुअली में मैटर नहीं करता कि आप 4 साल के बाद कॉलेज के बाद तुम्हारा प्लेसमेंट ऐसा नहीं हुआ, वहाँ ये भी एक बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि आपका प्लेसमेंट कैसा भी हो, बट इफ यू हैव टू गेट प्लेस, यू शुड गेट प्लेस। मतलब आपका अगर कोई स्टडीज करने का प्लान नहीं है, हायर स्टडीज में जाने का प्लान नहीं है, तो आप किसी भी वे में आप प्लेस हो जाओ, वर्क ऑन योर स्किल्स देन, और उसके बाद गेट इनटू बेटर कंपनी, बिगर कंपनीज। ये तो है, एक कोट है ना, ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड, ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड। तो हमें तो पता नहीं है एग्जैक्ट कि तुम 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद कहाँ जाओगे। तुम वी आर लाइक जस्ट सीड्स की तरह हैं, कहीं भी फेंक दिए जाएंगे, चाहे इन्फोसिस में फेंक दिया हो, किसी ऑटोमोबाइल कंपनीज में हो, तो उसके बाद ग्रोथ नहीं करना है। और हर टाइम किसी ना किसी पॉइंट पे हर एक को लगेगा कि बहुत अनफेयर हुआ कि इसका पैकेज ये तो डिजर्विंग नहीं था स्टूडेंट, और इसका पैकेज मेरे से ज्यादा लग गया। एक वो बात बहुत खड़कती है लोगों को, बट अल्टीमेटली दे आर एट बेटर पोजीशंस। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, इनफैक्ट कहते हैं कि यार ये टॉपर का प्लेसमेंट नहीं हुआ अभी तक। हां, होता है, बहुत सारी जगह होता है। मतलब लिटरली बोलते यार ये तो टॉपर था, ये क्या कर रहा है। समवन कुड हैव ऑनेस्टली टू चैलेंज द टॉपर कि वो प्लेस नहीं हुआ। और लिटरली वो टॉपर में जितने भी टॉपर्स हैं हमारे कॉलेज के, तो एटलीस्ट दे आर इन PSUs एंड दे आर अर्निंग क्वाइट गेट का एग्जाम निकाल के, गेट वाला भी एग्जाम निकाल के, दे आर अर्निंग क्वाइट वेल, मतलब समारे इज रोड DRD और समथिंग। ग्रेट। तो ये तो बहुत हमें शायद बहुत टॉपिक को स्ट्रेच कर दिया है बहुत ज्यादा। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, खत्म जूता देखिए। शुभम मित्तल, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी और बहुत सारी चीजें बताई, जो कि थैंक यू फॉर दिस, कि इतनी सारी चीजें बताई आपने अबाउट द NIT जालंधर, प्लेसमेंट, फैकल्टी के बारे में, कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट्स और कौन कौन सी कंपनीज आती है, हायरिंग होती तो क्या, और बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी उनके लिए, जो भी देखेगा। और कोई पेरेंट्स भी देख रहा है तो वो भी शायद रिलेट कर पाएगा, अगर उनका बच्चा कहीं NITs में होगा तो वो दे विल फील सिक्योर कि हाँ मेरा बेटा सही जगह गया है। तो थैंक यू फॉर कमिंग इन मॉबकास्ट शो। वो भी बोलना पड़ेगा क्या, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।